वो लोग, वो नामवर लोग जो कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ डट कर खड़े थे और इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे, अब वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस जाली निज़ाम का खात्मा कर दें और इस जाली रजीम से जान छुड़वाएं। अगर आप अपनी बका चाहते हैं, इदारे की चाहते हैं और पाकिस्तान की बका चाहते हैं, तो फिर इस जाली निज़ाम से छुटकारा हासिल करें, क्योंकि ये अपनी मौत आप मर रहा है। और अगर आपने इस निज़ाम को सहारा देने की कोशिश की तो फिर आप भी जाएंगे, इदारे को भी नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा, जो कि पहले ही बहुत पहुंच चुका है। इस बारे में अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, लेकिन पहली खबर हम लेंगे कि इस वक्त एक सरकारी रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 15 से जायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 60 खरब रुपए से तजावुज कर गए हैं और गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.5 खरब रुपया बढ़ गया है, जबकि पेंशन की मद में वाजबात भी 17 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। और रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, जो कि एक मुनाफा बख्श इदारा था, NHA जिसे कहते हैं, वो उसका खसारा सबसे ऊपर 1953 अरब रुपया। इसके बाद कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी कैस्को का नंबर है, जिसका खसारा 770 अरब रुपया, और तीसरे नंबर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी है, जिसका खसारा 684 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार है। और ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इदारों के गर्दशी कर्जे 50 खरब तक पहुंच चुके हैं और गर्दशी कर्जे में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 और दिसंबर 2024 के दौरान, जून 24 और दिसंबर 24 के दौरान NHA 153 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है इसको। और वजारत खजाना ये कहती है कि कोटा सप्लाई कंपनी का 6 माह का खसारा 58 अरब रुपया हो चुका है। और इसी तरीके से स्टील मिल्स का खसारा 6 माह का 5 अरब 60 करोड़ हो चुका है और यह मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वजारत खजाना की रिपोर्ट ही कहती है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का 6 माह का खसारा 7 अरब 19 करोड़ तक पहुंच चुका है और मजमूई खसारा 43 बिलियन 57 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब और मजमूई खसारा 12 अरब तक पहुंच चुका है। दूसरी जानिब जनाब मोहसिन नकवी साहब की वजारत, पहले वजारत दाखिला में और पंजाब पुलिस में और सिक्योरिटी इदारों में बहुत बड़े बड़े घपले जो हैं वो मंजरे आम पर आ चुके हैं, लेकिन अब PCB पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में 6 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियां और घपले आ चुके हैं और ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है। और चेयरमैन PCB को यूटिलिटी, पेट्रोल अलाउंस और रहाइश के अखराजात की गैर मजाज अदायगियाँ और पहली पुलिस एहलकारों को खाने के अखराजात, ये सब के सब गैर कानूनी अदायगियाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं 6 अरब रुपया। और इसको रिपोर्ट कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, और जो कि बहुत ज़्यादा तरफदार थे इस निज़ाम के और बहुत बड़े दावेदार थे इस निज़ाम के, हमारे दोस्त हैं। दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने थे तो पहली तस्वीर आई थी इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी नामवर मोहसिन बेग साहब की, उनकी तस्वीर आई थी, उनके साथ वो मुबारकबाद देने गए थे। तो आज वो ये कह रहे हैं कि कारोबारी और ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज भी है और नोहा कना भी है। बजट में टैक्सों की तादाद बढ़ाकर 50-60 कर दी गई है, कारोबार ठप हो गया है और मजमूई तौर पर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि हर शोबा जिंदगी का शख्स परेशान है। ये है मोहसिन बेग साहब की सदा, जो कि बहुत बड़े तरफदार थे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के। उसके बाद अगली आवाज़ सुने जनाब सोहेल बड़ा हिस्सा, वो कहते हैं कि फैसला भाई हमारे दरमियान होते तो क्या ज़राअत का ये हाल होता, कपास की पैदावार कम होती। ग्रीन इनिशिएटिव और ज़राअत के लिए मराहत के ऐलान के बावजूद ज़राअत के किसी शोबे में इजाफा नहीं, सिर्फ कमी रिकॉर्ड की गई और किसान की गंदम खरीदने वाला कोई नहीं। हालांकि साईं की ख्वाहिश थी कि ज़राअत फले फूले, बम्पर क्रॉप्स हो, मगर हुआ उलट। वजह सिर्फ और सिर्फ फैसला भाई की गुमशुदगी है। तो मैं ये कहता हूँ नहीं जनाब, ये फैसला भाई की गुमशुदगी
गुमशुदगी नहीं बल्कि ये जाली निज़ाम है और ये जाली निज़ाम की नहुसत है, क्योंकि आपने नाअहल और निकम्मे लोगों को ज़बरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है और जो कि हारे हुए थे आपने हारे हुए लोगों को और अवाम के मुस्तरद हुआ लोगों को आपने दोबारा मुसल्लत किया ड्राइंग रूम में बैठकर ये फैसला करके, जिसका खमियाजा आपको नहीं बल्कि पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है और पाकिस्तान अंदर ही अंदर से खोखला होता जा रहा है। अगली खबर सुनिए कि इस वक्त चीनी जो है इमरान खान साहब के ज़माने में चीनी थोड़ी सी उसकी कीमत ज़्यादा हुई थी तो इमरान खान साहब ने चीनी माफिया पे हाथ डाला था और एक रिपोर्ट मुरतब की थी जिसको उस वक्त के जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि इसको रहने दें और इस पे काम करने की जरूरत नहीं वरना कारोबार नहीं चलेगा। और आज ये हो गया है कि गन्ने का काश्तकार जो है किसान है उसकी भी बुरी हालत है, उसको पैसे देने वाला कोई नहीं, जबकि चीनी मिल मालकान जो हैं वो अरबों नहीं खरबों कमा रहे हैं। और हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में चीनी 165 की बजाय 205 रुपए तक किलो में फरोख्त हो रही है, लेकिन सूबे में सन्नाटा है और सूबे में न सिर्फ सन्नाटा है बल्कि ना कोई जुर्माना ना कोई छापा और किसानों को भाषण देने वाले वजीर मुशीरों को चुप लग गई है। और बात करें तो नौकरी से जाएंगे क्योंकि वजीर आला मरियम नवाज के करीबी रिश्तेदारों की 8 शुगर मिल्स हैं, ये बताना है माजिद निजामी साहब का और यही हकीकत है। और फिर वजीर आजम फार्म 47 के शहबाज शरीफ साहब कहते हैं और मालिक साहब उसको रिपोर्ट करते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन ख़ानदान के अंदर प्रेशर आया कि जनाब देखें आपके होते हुए अगर ये काम नहीं होगा तो फिर कौन होगा। इसका मतलब है कि बहुत क्लियर है, इसका मतलब कि जनाब आएँ और खाएं और पिएं और अयाशियाँ करें। इसके अलावा एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि हर तरफ ये जो मैं आपके साथ खबरें शेयर कर रहा हूँ ये असल में पाकिस्तान का पिछले 3 साल का ये रोना धोना है और 3 साल की बर्बादियों के किस्से हैं। क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना किया कि जनाब आपने कुछ ज्यादा नहीं किया, आपने एक नाहल और निकम्मे टोले को लाके बिठा दिया। इंपोर्टेड सरकार आई, फिर काकड़ सरकार आई और अब जो है वो जाली सरकार है और जाली सरकार से कभी भी किसी भी सूरत में आपको फैज़ नहीं मिलेगा। एक और खबर है शहबाज राना साहब की कि गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 90% थी जिसे कम करके 50% कर दिया गया है। मुझे पता चला कि इस फैसले के पीछे कोई सहाफ़ी है जिसके पास पहले से गाड़ी मौजूद है मगर अब वो एक SUV लेना चाह रहा है। इससे आप तवक्को करें इस निज़ाम से आप क्या तवक्को कर सकते हैं तो एक जर्नलिस्ट की ख्वाहिश पे कि वो ड्यूटियां कम करवा रहा है और वो अपने मर्जी के जो है वो जारी करवा रहा है, लेटर्स जारी करवा रहा है, अपनी मर्जी की पॉलिसी करवा रहा है। ये एक सिर्फ हम एक तो मलका रानी को रोते हैं बल्कि यहाँ पे तो हर शोबे में कोई ना कोई राजा और कोई ना कोई रानी और महारानी बैठी है जो कि अपने पसंद के मुताबिक फैसले करवा रही है और अवाम जो है वो रुल रही है। और एक चाचा जो कि पानी सैलाब आता है और उस पे 2 जुमले बोलता है, उस चाचे को उठा लिया जाता है, थाने में ले जाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और फिर एक वीडियो बयान उससे लिया जाता है और वो वीडियो बयान फिर मलका रानी को भेजा जाता है कि जनाब ये हमने फतह कर लिया है चाचे को, तो अब अगर आप हुक्म फरमाएं तो इसको हम ज़रा छोड़ दें, तो फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं होता। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। जबकि हमारे शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि मैंने तो जी उन्होंने कहा करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आ गए। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आपके होते हुए ये मजाल हो सकती है कि कोई ईमानदार अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी पर आए। और बल्कि आपने तो एक पूरी की पूरी रियासत के अंदर रियासत आपने बनाई हुई है। एक और ख़बर जनाब और वह है मुबशर जैदी साहब की। मैं आपको ये ख़बरें वो बता रहा हूँ। आवाज़ खल्क नकाराए खुदा होता है। किसी और मुल्क में मीडिया को सरकारी इश्तिहारात नहीं दिए जाते। पाकिस्तानी अवाम महंगाई से पिस रही है और यहाँ मीडिया को सरकारी ख़जाने से 100 अरब रुपए की रिश्वत दी जा रही है। जब ही सहाफ़त का ये हाल है कि वो हुक्मरानों के घर की लौंडी बनी हुई है, ये बताना है मुबशर जैदी साहब का। तो ये सिचुएशन है और ये सूरत हाल है। बजाय इसके कि हम चीज़ों को बेहतर करें, बल्कि हम बेहतर नहीं कर रहे बल्कि मज़ीद वो कहते हैं जी ताकत का इस्तेमाल और ताकत का इस्तेमाल
और ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। वजीर खजाना कहते हैं कि 6 माह में सरकारी इदारों को 616 अरब रुपए की माली मुआवनत। विफाक ने 6 माह में मुख्तलिफ इदारों को 333 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 46% ज़्यादा है, और 8 सरकारी इदारों को मजमूई तौर पर 113 अरब 52 करोड़ रुपए की ग्रांट्स फराहम की गई। तो ये माले गनीमत इसको इस तरीके से लूटा जा रहा है, इस तरह से दिया जा रहा है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इनके बाप दादा की जागीर है और बाप दादा की पॉलिसी पैसा है जो कि ये लुटा रहे हैं अपनों में। और इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को सर कुछ नहीं मिल रहा, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेचारे रुल रहे हैं और रुल चुके हैं। एक और ख़बर आपके साथ जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं कि जनाब, बजाय इसके कि सारी चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक नहीं किया जा रहा, बल्कि पहले से मौजूद इदारों को ठीक नहीं किया जा रहा, नए इदारे बनाए जा रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए सूबों में खास तौर पे एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, FSF कहा जाता था, और उसको इस्तेमाल किया जाता था जिन सूबों में उनकी हुकूमत नहीं थी, वहां पे भी FSF जो है उनके कारिंदों को भेजा जाता था। तो अब वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि दोबारा से फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए, और इसका नाम फेडरल फोर्स रखा जा रहा है। और वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी FC को जो है वो फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला किया है। फेडरल कांस्टेबलरी का नया नाम जो है वो फेडरल फोर्स होगा, जो 4 सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू और कश्मीर में काम करने की मजाज होगी। और इस फैसले पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना की जानिब से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरामीम की मंजूरी के बाद एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, और FC के क़याम से मुल्क की दाखिली सलामती, अमन व अमान की खातिर खा मदद मिलेगी। और पहले FC में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नौजवान भर्ती होते थे, अब फेडरल फोर्स में पाकिस्तान भर से नौजवान भर्ती होंगे, और इस नई फोर्स की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे, और मुल्क भर में इसके दफातर कायम किए जाएंगे। यानी जिन सूबों में आपकी हुकूमत नहीं है वहां पे फेडरल सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आएगी, और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो काम करेगी, और उसमें भर्तियां भी अपनी मर्जी से की जाएंगी। तो ये है अब तक की इत्तलात और यह सूरत हाल। तो जनाब फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब हों या फिर बाकी हुक्मरान तबका जो फैसला साज कुव्वतें हैं, उनको ये ज़रा ज़रूर सोचना चाहिए कि ये सब के सब लोग आपके खिलाफ क्यों हो गए हैं और क्यों हाथ खड़ा कर गए हैं। इसलिए कि आपने जो बुनियादी फैसला किया वो गलत था। उस फैसले को जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे, जब तक इस मार धाड़ लुटेरा पार्टी को के साथ आप चिपके रहेंगे, तो आपके साथ भी आवाम जो है चिपकने के लिए तैयार नहीं होगी।